हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो पिछले 8 दिन से बहुत चर्चा में रहा और थंबनेल देख के आप समझ भी गए होंगे कि किस विषय पे हमें बात करनी है। देखिए, बात है 1938 की। डेनिश इंजीनियर्स, 2 डेनिश इंजीनियर्स आते हैं और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर करने के लिए एक कंपनी की स्थापना करते हैं। इंजीनियर्स का नाम लार्सन था और टूब्रो, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो एक कंपनी स्थापित करते हैं L&T नाम से। आज अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में जा रहे हैं और वहाँ पे किसी नए बड़े पब्लिक निर्माण को देख रहे हैं तो आप L&T के बारे में जानते होंगे। मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो का लगातार नया फेज बनता जा रहा है और वहाँ पे आपको लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का कहीं ना कहीं पे ऐड तो दिखाई होगा। उसी कंपनी के जो चेयरमैन हैं मिस्टर सुब्रमण्यम ने एक बयान दिया कि अगर मुझसे पूछे, मतलब उनका यह कहना था कि अगर मुझसे पूछे तो लगभग एम्प्लॉइज को हफ्ते में 90 घंटे के करीब काम करना चाहिए ताकि कंपनी और देश तरक्की कर सके। लगभग ऐसा ही एक बयान कुछ महीनों पहले नारायण मूर्ति जी के मुंह से भी हमने सुना, जो इन्फोसिस के फाउंडर है। आज हम इन दोनों बयानों, इनके रिपरकशंस, प्रोज एंड कॉन्स और थोड़ा सा इन डेप्थ में जाएंगे कि एथिकली ये कितने सही है कितने नहीं है, दोनों पे बात करेंगे। और एथिक्स पेपर 4 जो है हमारा, उसके भी कुछ टॉपिक्स के तहत हम इन बयानों को थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे। पहला पर्सपेक्टिव आप देख ही सकते हैं। नारायण मूर्ति जी ने सबसे पहले कहा था कि हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए एम्प्लॉइज को ताकि देश आगे जा सके। उस पर थोड़ा और आगे एम्फेसिस करते हुए एस एन सुब्रमण्यम जी ने बोला कि नहीं, 70 घंटे नहीं, 90 घंटे हर हफ्ते काम करना चाहिए। 90 घंटे हर हफ्ते का आप लगाइए कि लगभग ऑलमोस्ट 13 घंटे, लगभग 13 घंटे या 12.5 कह सकते हैं पर डे। ठीक है, 12 घंटे पर डे। उससे पहले ओला के जो हेड हैं उनका भी बयान आ चुका है जिसपे उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत काम करता हूं, दिन भर काम करो, ये काम करो, रविवार क्या शनिवार क्या। और अगर आप सुब्रमण्यम जी के बयान को थोड़ा और आगे बढ़ के देखें तो उन्होंने कुछ और पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताया था कि व्हाई चाइना इज गोइंग फॉरवर्ड एंड व्हाई US इज बिहाइंड चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना में लगातार काम होता है, बहुत काम होता है। US में वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो रही है तो थोड़ा सा पीछे जा रहा है वो। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और एक बात और कही कि संडे को बैठ के क्या ही करेंगे, अपनी वाइफ को घूरते रहेंगे। इस पे भी बहुत से ऑब्जेक्शन आए हैं, उनकी बात कभी। आज हम बात करेंगे कि ये जो 90 घंटे का उन्होंने एक तुर्रा फेंका, कितना सही है कितना गलत, हम सभी पर्सपेक्टिव पे इसके बात करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ नए CEOs या कुछ आप कह सकते हैं कि थोड़े से ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में काफ़ी अपने रिमार्क्स देते रहते हैं, तो उनमें से एक है नमिता थापर, एमक्योर फार्मा की हेड है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चूंकि जो CEOs होते हैं उनको करोड़ों में सैलरी मिलती है, सो दे कैन अफोर्ड इट। बट द पीपल जो 3-4 लाख रुपए से लेके 30-40 लाख रुपए तक की सैलरी में है, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस ड्रास्टिक डिफरेंस के जो सैलरी का डिफरेंस है, उसमें अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10-12 घंटे, 10 घंटे में कम बोल रहा हूँ, 12-13 घंटे अगर आप पर डे काम करो तो उनकी खुद की लाइफ क्या रह जाएगी। तो आज हम इसके सभी एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों बयान, ये शांतनु देशपांडे का भी आप इसको देख लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें ये PDF आपको मिल जाएगी, बाद में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। पहली बात तो कि बहुत ज्यादा पब्लिक बैकलैश मिल रहा है। दीपिका पादुकोणे का आपने नाम सुना होगा, बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं भारत की। उन्होंने 2-3 इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले अगेंस्ट जो नारायणन जी का जो बयान है। उनका कहना था कि पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है और अगर कोई कंपनी अपनी एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोच रही तो इट्स नॉट गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। बहुत ही वायरल हो गया, ये वायरल रिएक्शन लिखा भी हुआ है। वायरल क्यों हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत रील्स वगैरह देख रहे होंगे तो अमूमन हर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपने L&T के जो चेयरमैन साहब हैं इनसे जुड़े किसी मीम को जरूर देखा होगा। मीम नहीं देखा होगा तो किसी न किसी न्यूज़ चैनल पे इसके डिस्कशन को ज़रूर देखा होगा। न्यूज़ चैनल भी नहीं देखा होगा तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि डिबेट कैसे शुरू हो गई है कि कितना काम करना चाहिए और कितना नहीं।
आज हम उस दौर में हैं जहां पे हर बात पे मीम बनता है। बहुत से लोग मीम को देख के हंस लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर उस मीम के अंदर की मार्मिकता क्या है, इन डेप्थ में थोड़ा समझेंगे कि वास्तविकता में सिर्फ हंस के आगे बढ़ जाना सही है, एथिकली सही है या नहीं। हम आज सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो है कि वर्क वर्सेस फैमिली। जो हमारा काम है बनाम जो हमारा परिवार है, जिसको हम समय देते हैं। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। कुछ दिन पहले कोविड आया था, बड़ा ही खतरनाक समय था वो, जब हम सब डरे हुए थे कि समाज पे जो उसका असर था, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी, संपूर्ण विश्व ने इसको झेला। उस दौरान एक थोड़ी सी अगर मैं कहूं कि एक पॉजिटिव चीज़ हुई बहुत से घरों में, कि वो बच्चे जो ग्रेजुएशन के दौरान या उसके बाद जॉब के चक्कर में बाहर चले गए थे, वो घर पे आए और बहुत लंबे समय तक घर पे रहे। हाँ, हमें डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस भी देखने को मिले, पर हमको वैसे केसेस भी देखने को मिले जहाँ पे बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत समय गुजारा, अपने जनों के जो भी उनके परिवारजन थे उनके साथ में समय गुजारा, और उन्हें पता चला कि इस समय पेरेंट्स को बहुत नीड है। ये अच्छा भी है, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए कितना अच्छा है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ में हैं, उन्हें हंसता और खुश देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। तो वहाँ पे समझ में आया कि परिवार का क्या महत्व है। खैर, ये तो मैंने एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बात की, क्योंकि पोस्ट कोविड चीज़ें वापस उसी जगह पे आ गई कि फिर लोग ऑफिस आ गए, दिल्ली वाले दिल्ली आ गए, इलाहाबाद से दिल्ली, बनारस से दिल्ली, और फिर जॉब में लग गए। हम सब उसी कड़ी का हिस्सा हैं। लेकिन ये सिर्फ एक उस फैमिली की, एक्सटेंडेड फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस न्यूक्लियर फैमिली की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक पति जॉब पे जाता है, वाइफ घर पे रहती है, या वाइफ जॉब पे जाती है, पति घर पे रहता है, या दोनों जॉब पे जाते हैं, बच्चे घर पे रहते हैं। चलो, दोनों जॉब पे हैं, बच्चा कई बार अलग अलग स्कूल्स होते हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे या क्रेच वगैरह में दे आते हैं। जब ऑफिस से आते हैं तो एक उनका अपना समय होता है, निजी समय होता है, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, बातें होती हैं, दुख दर्द साझा होते हैं। लेकिन अगर आप 13 घंटे काम करने ही लगो, मैं आपको उदाहरण देता हूं, स्टडी आईक्यू के जिस ऑफिस से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सेक्टर 39 गुड़गांव में, यहां पे अगर सब अब उसको आसपास के सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नोएडा या दिल्ली से या ग्रेटर नोएडा तक से आता है। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, पर ऑन एन एवरेज अगर देख लूं कि जो दिल्ली से भी लोग आते हैं तो 1.5 घंटे, सवा घंटे उनको आने में, और इतना ही लगभग जाने में लगता है। 2.5 घंटे लगभग आने जाने के मिला के। तो अगर आप 13 घंटे काम कर रहे हो प्लस 2.5 घंटे इसको जोड़ दो तो हो गए 15.5 घंटे। हम इसको 16 घंटे अगर मान लें, ठीक है, तो 8 घंटे जिंदगी के बचते हैं बस। उसमें आपको खाना पीना है, सोना है, बाकी नित्य क्रियाएं भी करनी है, परिवार से बात भी करनी है, और भी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें होती हैं। गिवन कि आपके पास संडेज भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं 7 दिन की बात कर रहा हूं। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा ट्रेजिक है? दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। हमारी जिंदगी का क्या, हमारी लाइफ का क्या, जो पर्सनल रिलेशनशिप पे असर पड़ता है। अभी आप देखो ना, शनिवार को मान लीजिए कि चलिए एक ऑन एन एवरेज मानो कि किसी का हाफ डे है, रविवार को पूरा दिन मिलता है, उस पर भी रविवार को बहुत सारे काम करने होते हैं। आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिवारजनों को नहीं कॉल कर पाते, कई बार हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनका ही कॉल आता है कि भूल गए। रिलेशनशिप पे असर पड़ता है। व्हाट अबाउट दिस? अगर आप यहाँ पे फैमिली लाइफ की बात करें, इरोजन इन फैमिली लाइफ, यस, जो क्वालिटी टाइम आपके बच्चों को चाहिए आपसे, जो क्वालिटी टाइम आप चाहते हैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना, अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना, अपने परिवारजनों के साथ स्पेंड करना, नहीं कर पाएंगे ना। समय ही नहीं है आपके पास। क्वालिटी तो हटा दीजिए, टाइम ही नहीं है आपके पास में। तो इस पे असर पड़ रहा है, हेल्थ पे असर पड़ रहा है। अभी मैंने बताया कि एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। आपके पास बच ही रहे हैं 8 घंटे, तो बाकी वो है ना कि बहुरी करेगा कब, बाकी काम आप कब करोगे? नहीं समय आपके पास। तो ये एक बड़े इश्यूज हैं जिनके बारे में कोई नहीं बात करता। एथिक्स में जब हम लोग एक अधिकारी के तौर पे आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ में आपको अपने शरीर का भी ख्याल रखना पड़ता है, परिवार का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यही हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। बट स्टिल स्टेटमेंट्स लाइक दिस उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे जो हमसे स्टेट उम्मीद करता है और हम स्टेट्स उम्मीद करते हैं। खैर, एग्जैजरेशन इन प्रोडक्टिविटी क्लेम्स, जो एग्जैजरेशन की बात है, प्रोडक्टिविटी की बात, अभी हम बात करेंगे। कुछ देशों में कुछ प्रयोग हुए, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आ जाऊं, सीईओज, जो बड़े अधिकारी, को फाउंडर्स,
डायरेक्टर्स, चेयरमैन्स, ऑन एन एवरेज जिन दो लोगों की हमने बात की, चलिए भाविश की भी बात कर लेता हूँ, ओला के जो हेड हैं उनकी भी बात कर ले, तो सैलरीज अगर आप देखो तो 10, 15, 20 करोड़ के आसपास सैलरी ऑन एन एवरेज। चलो मैं 10 करोड़ मान लेता हूँ। 10 करोड़ सैलरी वाले व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है और जो लग्जरी वो अफोर्ड कर सकता है, वो 10 लाख पाने वाले एम्प्लॉय के पास नहीं हो सकती। तो जो 10 करोड़ पाता है वो बहुत सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है, 10 लाख वाला नहीं कर सकता। 100 टाइम्स ज़्यादा है उसकी सैलरी। तो वहाँ पे क्या है कि आप बहुत सारी बातें कह सकते हो, सामने वाला वैसे ही फॉलो करे, जस्टिफाइड नहीं है। सीईओ वर्सेस एम्प्लॉय की डिबेट भी शुरू हो गई। 10 करोड़ की मैंने बात की, बहुत ज़्यादा सैलरीज है। आप ये पब्लिक डोमेन में छुपी भी नहीं है, आप नॉर्मल सर्च से आप पता लगा सकते हो। तो पहली बात तो कि लाइफ स्टाइल वेरिएशंस हैं, दिखते हैं। दूसरी बात क्या कि इनकम डिस्पैरिटीज हैं, दिखती हैं। मैं आपको 10 लाख जो बता रहा हूं वो एक अच्छा खासा लंप सम अमाउंट है। अगर आप थोड़ा भी टेक सेक्टर को जानते हैं या नॉर्मल पब्लिक सेक्टर को जानते हैं या आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर को जानते हैं, तो आपको पता है कि 10 लाख भी एक ठीक ठाक इज्जतदार इनकम है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती। जो लोग 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की सैलरी पे हैं, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस एक यथार्थ जो रियलिटी है आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग लेट्स से 5 लाख रुपए की सैलरी पे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो लोग वो लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को रुइन करके उस जॉब के पीछे जा सकते हैं? नहीं। जब हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक सेक्शन है प्रॉबिलिटी इन गवर्नेंस, उसमें एक क्या कहते हैं टॉपिक है वर्क कल्चर का। वो वर्क कल्चर कितना टॉक्सिक हो जाएगा जहां पे किसी को भी आराम नहीं मिल रहा है। जो पहला हेडिंग है जहां से यूपीएससी का सिलेबस शुरू होता है एथिक्स का, वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें हम वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। अगर एक फादर अपने बेटे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, मदर अपने बेटे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रही, तो बहुत सारे वैल्यूज जो शायद उस बच्चे को अपने फादर से, अपने मदर से मिलने थे, वो नहीं मिलेंगे। हम कहते हैं ना कि मदर या फादर के साथ होता है कि पहले स्कूल होते हैं, वो पहली स्कूलिंग ही खराब हो जाएगी। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वैल्यूज डेवलप होंगी? जो सबसे बड़ा और सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है वही वहां पे इरोड हो जा रहा है। तो ये इश्यूज तो है ही। खैर, अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ शॉर्टर वीक्स, इसको भी देखेंगे, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग। पहला यहां पे लिखा हुआ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, हम इसको भी देखेंगे। यस, प्रूफ से इसके आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे बहुत जगहों पे, जहां पे आपको पता चला कि जहां पे 4 से 5 दिन की वर्क कल्चर हुआ, वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। जापान, यूएसए, बहुत इसके एग्जांपल्स, अभी हम उनको बाकायदा फैक्ट दर फैक्ट हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। शॉर्टर क्या कहते हैं वर्क वीक्स हैव लेड टू हायर एफिशिएंसी एज सीन इन वेरियस ट्रायल्स इंडिकेटिंग दैट लेस टाइम एट वर्क कैन यील्ड बेटर रिजल्ट्स एंड एनहांस्ड कंसंट्रेशन भी बढ़ता दिखता है। बेटर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, यस ऑफ कोर्स, इफ वी हैव 2 days टू स्पेयर विथ मी, जहां पे हमारे पास खाली समय है, हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, अपने परिवार से और जुड़ने के लिए, अपने बच्चों को वो वैल्यूज इंपार्ट करने के लिए। देखिए, एक क्या कहते हैं यूपी एथिक्स का ही एक टॉपिक है जहां पे हम फाउंडेशनल वैल्यूज की बात करते हैं। वहां पे एक है डेडिकेशन टू पब्लिक जॉब, जो पब्लिक लाइफ में जो डेडिकेशन होता है उसकी बात होती है। बट ये जो डेडिकेशन है ना, ये हमारी लाइफ के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे आपको जो अभी जो बयान चल रहा है उस पर दिखता है कि हमारी लाइफ ही नहीं रहेगी तो हम कितने भी डेडिकेट हो जाएं, हम ही नहीं रहेंगे तो सिस्टम कैसे रहेगा? हम भी सिस्टम के एक यूनिट है ना, वही बात। थर्ड है इंप्रूव वर्क लाइफ बैलेंस। ये जो वर्क लाइफ बैलेंस टर्म है ना, पिछले 20-25 दिनों में मैंने बहुत बार इसको मॉक होते हुए देखा है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे ये क्या सारी चीज़ें। बट अगर आप मुझसे पूछें या मेरी माने, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि ये ज़रूरी है। वर्क और लाइफ के बैलेंस के बिना मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नया जुड़ने, कुछ नया संजोने का समय नहीं मिल पा रहा है, आप कैसे अपनी जो आपकी जो वर्क की जगह जहां पे आप काम करते हो वहां पे कैसे आप नए वैल्यूज़ को दे पाओगे? दे ही नहीं पाओगे। जो क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है वो आप इम्पार्ट कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। खैर,
ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात कर ले, हालांकि हम और भी देखेंगे। यूके ट्रायल सक्सेस, द यूके ट्रायल ऑफ अ 4-day वर्क वीक शोड प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स विद मेनी ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्टिंग इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड एनहांस्ड एम्प्लॉय मोरल। एक सोच की बात भी होती है कि हम सोच ही नहीं पाते कि यार हम ये 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन आराम करेंगे, ऐसा कैसा? क्यों ना इनको 7 दिन गधा मजदूरी पे लगा दिया जाए एंड 7 दिन उनसे इतना ज़्यादा एक्सटॉर्ट कर लिया जाए कि 8वें दिन वो काम करने लायक ना बचे। क्योंकि आप तो 1 साल बाद 2 साल बाद निकाल दोगे, प्रोडक्टिविटी कम होगी, कोई अगला आएगा वो 14 घंटे काम करेगा, 2 साल बाद उसको हटाओगे। आपके पास तो लोग मिल रहे हैं, पर वो व्यक्ति जो हटा दिया जा रहा है, जो अपनी लाइफ को नहीं संभाल पा रहा है, उसके साथ क्या ज्यादती नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। टोक्यो's रिफॉर्म मूवमेंट क्या है? टोक्यो इंट्रोड्यूस अ 4-day वर्क वीक टू सपोर्ट वर्किंग मदर्स एंड एड्रेस वर्कफोर्स डिमांड्स, सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर मॉडर्न वर्कप्लेस एडजस्टमेंट्स। टोक्यो में देखा, यूके में देखा, ब्रॉडर ग्लोबल एफर्ट्स और भी देशों में है। हम अभी एग्जांपल देखेंगे इसके आगे, यहाँ पे शायद आगे आएगा भी, यहाँ पे दिखाई देता हूँ मैं आपको, देख लेते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुल कंपनीज की बात कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट जो जापान की ब्रांच थी, उन्होंने 4-day वर्क वीक की बात की और वहाँ पे आप देखो रिजल्ट अगर देखो तो 40% प्रोडक्टिविटी में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। परपेचुअल गार्जियन, यूनिलीवर, बफर यूएसए की कंपनी है, 4-day वर्क वीक ट्रायल का था, मेंटेन प्रोडक्टिविटी, बनी रहे प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इन कंपनीज में प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी दिखी या प्रोडक्टिविटी बनी रही 4-day वर्क में। इसका मतलब क्या है कि जो 90 घंटे 70 घंटे के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, शायद से जो रिजल्ट हमने अभी देखे उनके खांचों में फिट नहीं होते। ठीक है, उनके खांचों में फिट नहीं होते। खैर, फैमिली प्रायोरिटीज की बात क्या है? बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी टाइम। क्वालिटी की बात बहुत सारे लोगों ने की है। अभी अगर आप YouTube खोलेंगे, ट्विटर खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, तो बहुत सारे न्यू फाउंडर्स ने इस बाबत बात की है कि व्हाट अबाउट द क्वालिटी, इज इट ऑल अबाउट द क्वांटिटी? आई थिंक मेरे हिसाब से क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर वर्च्यू देन क्वांटिटी। अगर आप क्वालिटेटिव काम कर रहे हो तो क्वांटिटेटिव वर्क थोड़ा पीछे हो जाता है। यस, आई एम सेइंग कि एक 6 घंटे 7 घंटे अगर आप क्वालिटेटिव काम कर रहे हैं और आपको प्रॉपर समय मिल रहा है दिमाग को शांत रखने का, दिमाग को क्लियर रखने का, तो आप बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम कर पाओगे। अदरवाइज तो हमने भी थोड़ी देर पहले बताया, कोलैप्स, पूरी तरीके से आपकी लाइफ जीरो हो जाएगी। हो सकता है बाद में आपको जॉब से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो वी हैव सीन एग्जाम्पल्स। खैर, वर्क लाइफ बैलेंस सपोर्ट की देखा जाए तो सर्वे, कुछ स्टडीज, कुछ और जो रिजल्ट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते हुए, जो अभी हमने यहाँ पे पीछे आप चार्ट देख रहे हो, हमने यहाँ पे देखा कि निश्चित तौर पे विश्व स्तर पे देयर वर सेवरल एग्जाम्पल्स जो बात करते हैं कि अगर आप इसको, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हो अपने ऑफिस कल्चर में, जैसे कि हम लोग जो अड्डा 24/7 जहाँ पे मैं इस समय उसके प्रेमाइस में पढ़ा रहा हूँ, स्टडी IQ अड्डा 24/7 ग्रुप जो है, यहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ों को इन्हांस किया जाता है, इन पे फोकस किया जाता है, तो हम बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ आपके सामने आ पाते हैं। दैट इज़ वाई वी आर लीडिंग इन दिस सेक्टर। यही पीछे आप मेरे चार्ट्स में भी देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनीज ने इसको फॉर्मुलेट किया है, रिजल्ट्स मिले। ठीक, प्रोडक्टिविटी की अगर बात कर ली जाए तो हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिविटी क्या है? 30% इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, 40% इनहांस लाइफ बैलेंस एंड 30% इफिशिएंसी गेन्स। मतलब सिर्फ अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें और प्रोडक्टिविटी की तरफ देखें तो इट्स नॉट अ वन वे, नो। जिसे कहते हैं ना कि हिंदी में कहते हैं कि बहुदिशी, मतलब बहुत सारे दिशाओं में, सर्वांगीण जिसे कहते हैं कि हर अंग को, प्रत्यंग को लेते हुए, हर डायरेक्शन को लेते हुए आप देखो कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स दिख रहे हैं। इट शोज कि अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी देते हो, तो चाहे आप एक अधिकारी हो, चाहे आप एक नॉर्मल किसी कंपनी के क्या कहते हैं मैनेजर हो, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने अभी आपको एथिक्स के सिलेबस के हिसाब से भी बताया कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर, स्मार्टर वर्क प्रिंसिपल्स, हमको थोड़ा सा इन पे भी फोकस करना पड़ेगा। क्या है? स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव वर्किंग। जैसे एक बड़ा ही कॉन्करेंट सा मुद्दा है
यूपीएससी के लिहाज से बहुत बार पूछा जाता है, एटलीस्ट इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है आजकल, पुलिस रिफॉर्म्स का मुद्दा। उसमें एक बड़ा इशू आता है कि क्यों ना हम जो पुलिस जो पर्सनल्स हैं उनकी लाइफ में थोड़ा सा देखें कि उनकी क्या दिक्कतें आ रही हैं। जो उनका वर्क स्ट्रक्चर है कि 24/7 की लाइफ है, क्यों ना हम इसको कर दें कि 8-8 घंटे के हम 3 ड्यूटीज़ लगा दें, या फिर उनकी जो छुट्टियाँ रद्द हो जाती हैं वो छुट्टियाँ उनको मिल सकें। क्या हम उनके लाइफ को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए उनके लाइफ में कुछ ईज कर सकते हैं क्या? इसमें बहुत बातें हुई हैं। पुलिस रिफॉर्म्स इज अ इशू, इज अ टॉपिक जो बहुत डिस्कस किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि कैसे इफेक्टिवली हम वर्क करें, कैसे हम लाइफ को और बेहतर करें। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये तो मैंने एक आम पुलिस कांस्टेबल या एक आम पुलिस सिपाही की बात की। बहुत से ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं आपके आस, मेरे बहुत सारे मित्र सीनियर जूनियर्स हैं जो 24/7 की जॉब में थ्रू आउट डेडिकेटेड रहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी जो निजी ज़िंदगी है उस पर असर पड़ता है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर असर पड़ रहा है। तो क्यों ना एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जाए कि उनको भी थोड़ी सी रिलीफ दी जाए। मतलब अल्टीमेटली वो भी एक ह्यूमन बीइंग है ना, और ऐसा बहुत लग्जरी तो है नहीं खैर। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज करनी पड़ेंगी, इवन कंपनीज में, PSUs में, इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वहाँ पे भी, कि कैसे बेहतर किया जाए। प्रोडक्टिविटी की अगर आपको चाह है तो आप उस प्रोडक्टिविटी के लिए क्वालिटी टाइम तो उनको दो। शायद वो अंदर से खुद को जब सोचेंगे, समझेंगे, समझने का मौका मिलेगा तब बेहतर कर पाएंगे। अगर हम कंक्लूजन पे आए तो क्या है, अडेप्टिंग कॉर्पोरेट जो कल्चर की बात अगर है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि नीड टू रिकॉग्नाइज द बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस वर्क वीक, इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस टुवर्ड्स शॉर्टर वीक्स कैन इनहांस एम्प्लॉय वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये कि व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड व्हाट अबाउट द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय। इन दो पार्ट पे अगर आप बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए एथिक्स में अगर बात किया जाए तो उसमें एक टॉपिक आता है एटीट्यूड का, ठीक है, अभिवृत्ति हिंदी में कहते हैं। एटीट्यूड के साथ क्या है कि ठीक है, कई बार हमारा एटीट्यूड होता है कि जहाँ पे हम वर्क में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं, काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट वो एटीट्यूड भी तब तक ही काम करेगा या तब तक ही फ्रूटफुल रहेगा जब तक उस एटीट्यूड को सपोर्ट करने के लिए हमारी जो हमारा वेलबींग है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, उपस्थित है। अगर वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ, डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो कंक्लूजन यही कि एथिकली देयर आर इश्यूज, वी हैव सीन द रिजल्ट्स। जब लोगों को एक्स्ट्रा काम कराया गया और जब लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस के तहत काम कराया गया, दोनों के रिजल्ट्स हमने देखे। हमको चाइना के वो वीडियोस भी दिखते हैं जहाँ पे मजदूरों की लाइफ बहुत ख़राब हो चुकी है। सिर्फ चाइना की बात क्यों करें, भारत में भी कंपनीज एक्ट की बात कर लें, मिनिमम वेजेस एक्ट की बात कर लें, शायद बहुत जगहों पे उस तरीके से फॉलो नहीं हो पाता और शायद सरकार प्रयास भी कर रही है। गिग वर्कर्स की बात कर लें, जो ऑर्गेनाइज्ड वर्क कल्चर में है उनकी तो बात होती है, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्क कल्चर में जैसे गिग वर्कर्स की बात कर लें तो बात नहीं होती। उनके भी वर्क लाइफ बैलेंस और उनके भी जो मिनिमम वेजेस को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा प्रयास होने चाहिए। तो आज हमने डिस्कस किया एक स्टेटमेंट को जो पिछले 9-10 दिनों से बहुत चर्चा में था, रिगार्डिंग कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि और किन विषयों पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, @ऑफिशियल विकास स्कैन करके भी इससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम सर्च बॉक्स में डालेंगे तो भी मिल जाएगा। विकास लाइव इज माई कोड, सो स्टडी IQ में किसी भी कोर्स पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज़ दिस कोड। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट।